कहते हैं आदिम युग में मानव जो था वो ज़मीन में न रहकर पेड़ों में रहता था। लेकिन क्या आप 21वीं सदी में इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि कोई परिवार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, महीने नहीं, साल नहीं, लगभग 3 सालों से अपने घर की अनाज और सामग्रियों को पेड़ों पर लटका करके बैठा हुआ है सुरक्षा के दृष्टि से? जी हाँ, सही सुन रहे हैं, पेड़ में आशियाना। यह आशियाना पेड़ में उन्होंने किसी प्राकृतिक आपदा के लिए नहीं बनाया है। यह आशियाना उन्होंने बनाया है गजराज के दहशत से। पिछले 2-3 सालों से छत्तीसगढ़ से हाथियों का समूह लगातार अनूपपुर जिले में विचरण कर रहा है और लगातार अनूपपुर जिले में विचरण करने वाले इन हाथियों के द्वारा वन परिक्षेत्र थाना एवं तहसील जतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत क्योटार के राजस्व ग्राम कुसुमहाई अंतर्गत पाड़ा टोला में बैगा एवं जो ओड़ जनजाति समाज के 2 परिवार पर लगातार कहर बरपा रहा है। वन विभाग उन्हें मुआवजा दे देता है उनके घर को टूटने का, लेकिन वो घर बना नहीं पाते क्योंकि वो मुआवजा इतना कम होता है और उसी टूटे फूटे घर में रहते हैं। अब फिर 2 हाथियों का दल अनूपपुर में घूम रहा है। इस दहशत में वो परिवार जब भी हाथी आते हैं अपने घर की खाद्य सामग्री जो वो साल भर में इकट्ठा करते हैं उसे पास के ही एक महुए के पेड़ में टांग देते हैं। उनके घर के बर्तन वहीं टांग देते हैं क्योंकि गजराज जब आते हैं तो वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। उनका वही रास्ता ही है उनके घर के निकलने का और उसी रास्ते पे जा कर के वह सब उनका अनाज खा जाते हैं और वो परिवार चंद रुपए के मुआवजे के दम पर आश्रय पर अपना जीवन काटता है। यह रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कुसुमहाई से। आप देखिए, क्या वर्तमान युग में कोई कल्पना कर सकता है? अमीरों के लिए पेड़ों में रहना शौक हो सकता है, लेकिन ये मजबूरी है इन गोड़ जनजाति और बैगा जनजाति के लिए। सरकार के नियम कायदे कानून मुआवजे के नाम पर जो है वो ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रहे हैं और हाथी हैं कि हर 3 महीने या 6 महीने में आकर के इन्हें बर्बाद कर जाते हैं, इनकी खाद्य सामग्री को खा जाते हैं। इस समय 2 हाथियों का दल फिर शहर में अनूपपुर जिले के जितहरी वन परिक्षेत्र में घूम रहा है और उसी से दहशत में आकर इन लोगों ने अपने पूरे घर की खाद्य सामग्रियाँ फिर से इस महुए के पेड़ में टांग दिए हैं। आप भी देख सकते हैं इस पूरे वीडियो में कि किस तरीके से ये पूरा महुआ का पेड़ जो है वो अपने दैनिक उपयोग की चीज़ों से टंगा हुआ रस्सी के सहारे, और जब इन्हें ज़रूरत होती है तो पेड़ में चढ़कर उसे निकाल लाते हैं और उसे फिर वहीं टांग देते हैं। यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। ये बताने वाली है कि सरकार की नीतियां ग्राउंड लेवल पर कि जो दिल्ली में बैठ करके एसी कमरों में बनाई जाती हैं वो किस तरीके से आम आदमियों के जीवन में जो है वो कठिनाइयाँ पैदा करती हैं। गजराज की रक्षा जरूरी, वन्य प्राणियों की रक्षा जरूरी, लेकिन क्या इन आदमियों को भी जीने का अधिकार है? यहाँ लोग पेड़ों में अपना अनाज गल्ला बर्तन रखे क्या, क्यों? वो हाथी आते हैं जब भी यहाँ नुकसान करते हैं और इसलिए पेड़ में रखते हैं सामान को। क्या नुकसान करते हैं? तो सामान को इधर उधर घर भी तोड़ देते हैं, तो लोग ऊपर रख देते हैं व्यवस्था के लिए। किस में रखते हैं? पेड़ में। हाँ। फिर रोज निकालते हैं, फिर डेली निकाल लेते हैं अपने खाने के लिए और फिर ऊपर रख देते हैं। तो अभी तो हाथी दूर है तो फिर क्यों कर रहे हैं? अरे तो उनका मतलब पता नहीं चलता कब आ जाते हैं। कब से आ रहे हैं हाथी? हाथी तो 2 साल से। कितने हाथी आ चुके हैं? पहले 5 आए, फिर भी तोड़े यहाँ। उधर से लौटते हैं तब भी तोड़ते हैं, इधर से जाते हैं तब भी तोड़ते हैं। ये सेंटर पॉइंट। किन का घर है कुछ पता चला? ये देवलाल बैगा घर है। आपका नाम? मेरा नाम नारायण सिंह है। गांव कुसुमहाई। अब ठीक से बात करें।